साथियों, बृहस्पति धर्म सूत्र का कथन है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दे तो 50 पड़ जुर्माना दे, वैश्य को गाली दे तो 25 पड़ और शूद्र को गाली दे तो 12 पड़ जुर्माना दे। यह जुर्माना धार्मिक शूद्र के लिए है, यानी जो अपना शूद्रत्व स्वीकार करके सेवा धर्म में रत हो और निरपराध हो। अधार्मिक शूद्र को गाली देने का कोई दंड नहीं है। वैश्य यदि क्षत्रिय को गाली दे तो 100 पड़ दंड दे, क्षत्रिय वैश्य को गाली दे तो इसका आधा दंड दे। यदि क्षत्रिय शूद्र को गाली दे तो 20 पड़ दंड दे, यदि वैश्य गाली दे तो इसका दुगना दंड दे। शूद्र यदि वैश्य को गाली दे तो प्रथम लिखित दंड दे, क्षत्रिय को गाली देने पर बीच का दंड दे और ब्राह्मण को गाली देने पर सबसे अधिक दंड दे। अध्याय 20 सूत्र 7 और 11। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो 100 पड़ दंड दे, वैश्य ब्राह्मण को गाली दे तो 150 या 200 पड़ दंड दे, परंतु शूद्र को प्राण दंड होना चाहिए। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करता है तो 50 पड़ दंड दे, यदि वैश्य का अपमान करता है तो 25 पड़ और शूद्र के लिए 12 पड़ दंड दे। क्षत्रिय की हत्या के लिए ब्राह्मण हत्या का चौथाई प्रायश्चित, वैश्य हत्या के लिए 1/8 प्रायश्चित और धार्मिक शूद्र के लिए 1/16 प्रायश्चित करना होगा। ब्राह्मण यदि अनजान में क्षत्रिय को मार डाले तो 1000 गाय तथा 1 बैल दे, अथवा शहर से दूर वृक्ष के नीचे जटा रखाकर 3 साल तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। ब्राह्मण वैश्य हत्या के लिए 1 साल प्रायश्चित करे या 100 गायें व बैल दे। शूद्र हत्या के लिए 6 मास प्रायश्चित करे अथवा पुरोहित को 19 गायें व 1 बैल दे। अध्याय 8 श्लोक 267-268। विष्णु स्मृति के अनुसार जिस अंग से कोई मनुष्य अपने से उच्च जाति वाले का अपमान करे, राजा उस अंग को कटवा दे। यदि अपने से उच्च के आसन पर बैठ जाए तो उसके चूतर पर दाग करके उसे देश से बाहर निकाला जाए। इसी प्रकार यदि नीच जाति वाला उच्च जाति वाले पर थूके तो उसके दोनों होठ काट दिए जाएं। यदि शूद्र ब्राह्मण को गर्व के साथ कुछ बतावे तो राजा शूद्र के मुख में गर्म तेल भरवा दे। यदि शूद्र किसी उच्च जाति वाले का अपमान से नाम ले तो उसकी जिह्वा में 10 अंगुल की कील लाल करके गाड़ दे। अध्याय 5 सूत्र 19 से 25। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्म बतावे या वेदोच्चारण करे अथवा ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जिह्वा काट ली जाए। अध्याय 12 श्लोक 12। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि शूद्र वेद को जानबूझकर सुने तो उसके कान में गला हुआ शीशा अथवा लोहा डाल दे। यदि वह वेदोच्चारण करे तो जिह्वा काट ली जाए। यदि वह वेद मंत्र को स्मरण रखे तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। अध्याय 20 सूत्र 4 और 6। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र गुरु तथा ऐसे गुरु के शिष्य को देवों तथा पितरों के निमित्त कार्यों में ना बुलावे। अध्याय 1 श्लोक 156। शूद्र को कोई सलाह न दे, न हवि का घी दे, न धर्म बतावे। यदि कोई शूद्र को धर्म बताता है तो वह उसके साथ असंवृत नामक नरक में गिरता है। अध्याय 4 श्लोक 78 से 81। शूद्र के सन्मुख वेद ना पढ़े। अध्याय 4 श्लोक 99। साथियों, मनुस्मृति में इस प्रकार लिखा है, ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच ले सकता है, क्योंकि वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता। जो कुछ उसके पास है वह उसके स्वामी का है। अध्याय 8 श्लोक 417। वास्तव में शूद्र को संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शूद्र को संपत्ति इकट्ठी करते देखकर ब्राह्मण को ढाह उत्पन्न होता है। अध्याय 10 श्लोक 129। मनुस्मृति में राजाओं के लिए यह सलाह है, जो जन्म से ब्राह्मण हो अथवा अपने को ब्राह्मण कहता हो वह राजा को धर्म सिखा सकता है, परंतु शूद्र ऐसा नहीं कर सकता। यदि शूद्र न्याय करता है और राजा देखता रहता है तो वह राज्य दुर्दिन में ऐसा फंस जाता है जैसे कीचड़ में गाय। जिस राज्य में अधिकांश शूद्र अथवा नास्तिक हों तथा द्विज न बसते हों, ऐसा राज्य अकाल तथा बीमारी से नष्ट हो जाता है। अध्याय 8 श्लोक 20-22। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है कि ऐसा तपस्वी जो धर्म का पालन करता है, ऐसा शूद्र जो ब्राह्मण का चरण धोकर रहता है, इन पर तथा अंधे, गूंगे, बहरे और बीमार ऐसे सब मनुष्यों पर कर नहीं लगना चाहिए। प्रश्न 2 पटल 10 खंड 26 सूत्र 14-16। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।